चलो तो एक क्विक टेस्ट लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसमें आपको आंसर अपने आप को मन में यस और नो में देने हैं। पहला, क्या आप 10 से 15 मिनट भी बिना फ़ोन के फ्री नहीं बैठ पाते हो? दूसरा, रात में सोने जाने के पहले आपको फ़ोन देखना ज़रूरी है या फ़ोन देखते हैं? दिन भर में आप 100 से ज़्यादा रील्स देख लेते हैं लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो आपको एक भी रील याद नहीं है। जब आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं तो डोपामिन रश होता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब भी पढ़ने बैठेंगे या कोई बड़ा वीडियो सुनेंगे पढ़ाई का तो आप बोरिंग फील करेंगे। अगर इन 4 में से 3 सवालों के जवाब भी अगर आपके हाँ हैं, इट मीन्स आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है। इट मीन्स हमें अब बात करनी है ब्रेन रॉट की एंड हमें बात करनी है डिजिटल डिटॉक्स की। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर। आज आप ये वीडियो पूरा देखिए बिकॉज आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन डिटॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत नया टॉपिक है। और अगर आपने पूरा सीख लिया एंड तक देखकर तो आप होने वाली बहुत सारी मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं, स्पेशली ब्रेन रॉट। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है लेकिन वो स्लो होता जा रहा है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हम 1 मिनट भी बिना फ़ोन के या गैजेट्स के नहीं बैठते हैं। हम बैठेंगे फटाफट से फ़ोन या गैजेट्स यूज़ करेंगे। ग्रेजुअली इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, एंजाइटी ट्रिगर होना, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। हमारा ही ब्रेन को हम रेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसकी बैंडविड्थ हाईटेक होती जा रही है। ब्रेन कंटिन्यूअस मोड में चल रहा है पर स्टिल उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे ब्रेन रॉट के बारे में। ब्रेन का क्लैरिटी, फोकस, कॉन्शियसनेस और मोटिवेशन कम होता जा रहा है। क्यों, कैसे, क्या, वो अब हम डिस्कस करते हैं। ब्रेन एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। आपको जब भी कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई फनी सी रील देखी, कोई लाइक आपको मिला, कोई नोटिफिकेशन आया, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो कि आपको रिवॉर्ड देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिवॉर्ड बिना कुछ करे ही मिल रहा है। एक बार स्वाइप करने पे मिल रहा है, स्क्रॉल करने पे मिल रहा है, एक सिंपल क्लिक करने पे मिल रहा है। तो ये रिवॉर्ड मिलना बहुत आसान हो गया है। एंड जब भी हम कोई लेंथी काम करते हैं, लाइक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम का वीडियो देख रहे हैं, तो हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाता इतनी इजीली, तो हमें वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। इसका रिजल्ट ये है कि रियल लाइफ में आपका ब्रेन नॉर्मल टास्क को बोरिंग समझता है, पेशेंस लूज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 15 सेकंड की रील्स देख के जो डोपामिन रिलीज हो गया, रिवॉर्ड मिल गया, तो आज अगर आप 15 मिनट कोई टास्क कर रहे हो और स्टिल रिवॉर्ड ना मिले, कोई रिजल्ट ना आए, तो आपको तो वो बोरिंग लगेगा और ये ब्रेन को आदत हो गई है। एंड इसे हम बोलते हैं ब्रेन रॉट, क्योंकि ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। ब्रेन को शॉर्ट पीरियड में बिना मेहनत करे रिवॉर्ड की आदत हो गई। लोग सोचते हैं कि डोपामिन मतलब हैप्पीनेस का केमिकल, बट डोपामिन इज नॉट अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट रिवॉर्ड, इट्स अबाउट कि दिल मांगे मोर। जब भी आप फ़ोन खोलते हैं, कोई नोटिफिकेशन मिलता है, कोई रील देखते हैं, तो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो इसलिए कि हम बहुत खुश हो गए नहीं, वो इसलिए कि अब लगता है कि हाँ और कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। तो डोपामिन कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन से मिल रहा है, ना कि रिवॉर्ड से, रिजल्ट्स से। तो जब भी हम कुछ खोलते हैं हमें लगता है और कुछ इंटरेस्टिंग आएगा और कुछ होगा, तो वो छोटा 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 डोपामिन रिलीज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। रियलिटी में टेक कंपनीज ने ये फंडा समझ लिया है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और यहीं से हो जाता है गेम इंटरेस्टिंग। बल्कि नेचुरल डोपामिन का ये सिस्टम नहीं है। नेचुरल ब्रेन का सिस्टम है कि आप एफर्ट्स लगाएं, मेहनत करें, फिर आपको रिजल्ट मिले, रिवॉर्ड मिले, एंड देन डोपामिन रिलीज हो। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप भूखे हो, आप खाना ढूंढोगे, मेहनत करोगे, खाना खाओगे, एंड देन यू फील हैप्पी। लेकिन सोशल मीडिया में सब कुछ उल्टा होता है। आप पहले ही बिना एफर्ट्स के ही खुश हो जाते हो। फॉर एग्जांपल एक मैच है, वन अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती, हो सकता है छक्का लग जाए, हो सकता है चौका लग जाए, हो सकता है बाउंड्री हो जाए, हो सकता है सिंपल कोई विकेट गिर जाए। लेकिन इस इंटरेस्ट के चक्कर में आप मैच देखते रहते हो, देखते रहते हो। इन द सेम वे हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अब इंस्टाग्राम फीड भी ऐसे ही काम करता है। आपको कभी बहुत कोई इंटरेस्टिंग रील मिल जाती है, फिर कभी कोई बोरिंग मिल जाती है, तो आपका ब्रेन एक उस सिक्सर की तलाश में रहता है कि हाँ नेक्स्ट रील, जिससे बहुत ही एक्सट्रीम डोपामिन रिवॉर्ड आपको मिले।
इसे हम बोलते हैं वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, जिसमें आपका ब्रेन एक बहुत ही बुरी तरीके से मोस्ट स्ट्रांगली हाईजैक कर लिया जाता है। ये सबसे एडिक्टिव पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट फ़ोन देखेंगे, 5 मिनट रील देखेंगे, लेकिन कब 45 मिनट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम बैक टू बैक स्क्रॉल करते हैं। कई लोग बेड पे जाने के बाद रात भर स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा ब्रेन वेट कर रहा होता है कि वो एकदम डोपामिन का जैकपॉट कब मिलेगा, और ये चीज़ में हम कैसे बंध जाते हैं ये हम समझ ही नहीं पाते। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन सब चीज़ों का रिवर्स कैसे करें। जाल में तो फंस गए, पर अब निकलें कैसे बाहर। तो उसके लिए सबसे सिंपल सा फंडा है डिटॉक्स, DETOX। तो सबसे पहले बात करें डी, तो डी फॉर डोपामिन रीसेट। एक दिन हमें हमारे फ़ोन, गैजेट्स, लैपटॉप, टीवी के बिना निकालना है। पहले आपको बहुत बोरिंग लगेगा, इरिटेट लगेगा, पर आपको पूरा दिन उसके बिना निकालना है ताकि ब्रेन में नेचुरली डोपामिन रेगुलेट होना सीखे। ये उसी तरीके से है जैसे आप घाव पे जब मरहम लगाते हैं तो पहले जलन होती है, पर उसी मरहम से घाव भरेगा। तो इन द सेम वे यही एक पहला स्टेप है जिससे हमारा ब्रेन डिटॉक्स होगा। नेक्स्ट है ई से एनवायरनमेंट कंट्रोल। हमारा एनवायरनमेंट ही हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं? अपना फ़ोन अपने पास मत रखो, ड्रॉर में रखो। नोटिफिकेशन सारे बंद रखो। अननेसेसरी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली है तो फ़ोन को वाइब्रेशन पे रखो। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन नहीं देखना है, नेचुरल सनलाइट में जाओ, अपने सारे नेचुरल रूटीन्स फॉलो करो, एक्सरसाइज एंड ऑल। रात में सोते वक्त फ़ोन नहीं देखना है, फ़ोन को बंद करके रख के आराम से शांति से नींद निकालें। अपने एनवायरनमेंट में अपने डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें ताकि ब्रेन अपने नेचुरल रिफॉर्म्ड फॉर्म में आ सके। अब नेक्स्ट है टी फॉर थॉट क्लिनजिंग। अपने विचारों को साफ करें। हम हमारी रियल लाइफ को लोगों के हाईलाइटेड रील लाइफ से कंपेयर करते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। हमें अपने आप को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बंद करना है। सिर्फ खुद पे फोकस करें, खुद की लाइफ को इम्प्रूव करें, खुद के लिए गोल सेट करें, उनको अचीव करें, उनको लिखें और उनके साथ ही आगे बढ़ें। अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करिए, क्योंकि एक टाइप का इमोशनल डिटॉक्स है जो कि आपके ब्रेन के सर्किट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओ फॉर वन टास्क एट अ टाइम। ये एक इल्यूजन है कि हम बहुत मल्टीटास्किंग हैं, सारे काम एक साथ कर लेते हैं। नहीं, जैसे हमने सुना है कि 2 नाव में पैर रखते हैं तो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं। सो वन टास्क एट अ टाइम। जो टास्क आपके हाथ में है उसको 100% फोकस से करें। फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट पूरे फोकस के साथ एक टास्क करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे हम पोमोड्रोनो टेक्निक भी बोलते हैं, और पोमोड्रोनो टेक्निक एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। जब भी आप टास्क करें 1 बाय 1, एक के बाद एक। कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीटास्किंग होके फेलियर या ब्रेकडाउन होने की। ई फॉर एक्सपोजर कंट्रोल। हर जगह इन्फॉर्मेशन है, हर जगह नॉइज़ है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। ये आपको डिसाइड करना है कि कॉन्शियसली आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जंक फूड खाएंगे तो बीमार होंगे। वैसे ही अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जंक इन्फॉर्मेशंस हैं सोशल मीडिया पे जो आपको नहीं लेनी है। हमें एक अच्छी चीज़, एक सही, हेल्दी और रिक्वायर्ड ही कंटेंट कंज्यूम करना है, जंक कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम कॉन्शियसली, यही आज का मंत्र है। चलो तो अब एक रियल टाइम एक्सरसाइज करते हैं। फटाफट से एक पेपर लो और आप उस पर लिखो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अननेसेसरी कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है। दूसरा, आप सबसे इम्पॉर्टेंट लिखो कि क्या आपका फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लिखने से ही क्लैरिटी आती है, और जब ब्रेन में क्लैरिटी आती है तो वह एक पहला स्टेप होता है हीलिंग के लिए। देखिए, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मुझे कंसर्न जब ज़्यादा होता है जब आप अपने ब्रेन के सिग्नल्स को ही इग्नोर कर देते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, इरिटेशन, गुस्सा, एंजाइटी, आप इन सब चीज़ों को नॉर्मल समझने लगते हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपको बीमारी की तरफ ले जा रहा होता है। ये SOS सिग्नल्स होते हैं जो आपका ब्रेन आपको दे रहा होता है। तो आज से हम अपने आप को एक प्रॉमिस करेंगे कि दिन भर में 1 आवर हम विदाउट स्क्रीन, विदाउट फ़ोन रहेंगे। उसमें चाहे आप लिखें, पढ़ें, मेडिटेट करें, वॉक करें, व्हाटएवर यू लव टू डू वो करें।
अपने आप से ये प्रॉमिस पूरा करें कि हम हमारे ब्रेन को वापस से नर्चर करेंगे, उसे जंक इन्फॉर्मेशन से नहीं भरेंगे, उसको जैसे हम किसी को उगाते हैं पौधे को, उसे बड़ा करते हैं, वैसे हमारे ब्रेन को ग्रो करना है, उसे नर्चर करना है, उसे काम करना है। ब्रेन एक गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमें दिया है, इसको हमें जंक इन्फॉर्मेशन से बर्बाद नहीं करना। और जो ईश्वर ने ब्रेन दिया है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना, वो एक नेचुरल लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए बना है, तो उसको उसी तरह जिए। एंड स्टिल आपको लगता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज में फंसते ही जा रहे हो, प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि आप इसके एडिक्शन से बाहर निकल पाएँ, मानसिक बीमारियों से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि मेंटल हेल्थ सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये आपकी लाइफ की ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है। योर ब्रेन बिकम्स वॉट यू फीड इट, सो चूज वाइजली। जंक मत कलेक्ट करो, नेचुरली ब्रेन को जीने दो। दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू कि डिटॉक्स योर ब्रेन, नॉट जस्ट योर बॉडी।